हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। वो सॉफ्टवेयर जिनका एक विशेष कार्य रहता है, जैसे कि पेंट जिसमें सिर्फ ड्राइंग की जाती है, इसी तरह से वर्ड जिसमें मुख्यतः टाइपिंग का काम किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसके अंतर्गत कैलकुलेशन का काम किया जाता है, फॉर्मुलेशन का काम किया जाता है, इसी तरह से टैली जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो वो सभी सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं, एक विशेष तरह का कार्य करते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। वो सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग करने के लिए जिनके पास अधिकार रहता है, उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस प्रकार से एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, हर टीचर अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे मैथमेटिक्स का टीचर मैथ्स का, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश का, साइंस का टीचर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक खास कार्य करते हैं, परंतु उन सभी टीचर्स को सहयोग करने के लिए स्कूल या कॉलेज में एक प्रिंसिपल अवेलेबल रहता है जिसका कार्य उन सभी टीचर्स को सहयोग करना है। तो प्रिंसिपल के रूप में हमारे पास यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का ध्यान रखना होता है और उनका प्रॉपरली प्रयोग करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मुख्य है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान किया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अतिरिक्त लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि हम इन सभी चीजों के बीच में जो अभी तक हमने अध्ययन किया है, उन सभी के बीच में रिलेशन क्रिएट करें, तो हम देखेंगे कि हम यानी कि यूजर्स जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, वो मुख्यतः अपना कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कार्यों को करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड्स देते हैं और फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना कार्यों को करवाने के लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं और इसके लिए वो हार्डवेयर को कमांड्स देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर से कार्य नहीं ले पाते। तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके पश्चात आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हार्डवेयर से कार्य लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी प्रकार के कार्य सीपीयू के द्वारा ही किए जाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस इनपुट या आउटपुट, सभी डिवाइसेस सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड रहती हैं अपना कार्य करने के लिए। और यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कीबोर्ड और माउस के साथ तो कमांड्स दी जा सकती हैं जिनको सीपीयू को दिया जाता है और उन कमांड्स के आधार पे सीपीयू उन कमांड्स पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है, जो एलसीडी या एलईडी पे, यदि आपको प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटर पे, और यदि वो ऑडियो फॉर्मेट में है यानी कि सॉन्ग्स या गाने हैं तो आप उनको स्पीकर में भी सुन सकते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिए सीपीयू में मुख्यतः दो बटन होते हैं। जो बड़ा बटन होता है उससे आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे वाले बटन से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सभी इनपुट डिवाइसेस में से सबसे मुख्य डिवाइस रहती है माउस। माउस जिसका प्रयोग कंप्यूटर में कमांड्स देने के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। एक माउस के मुख्य भाग आपके सामने हैं। सबसे पहले इसके पास एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है।
लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं, राइट बटन को राइट क्लिक भी कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर में कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे प्रयोग रहते हैं लेफ्ट बटन के। इसके साथ ही यदि आप किसी चीज की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप राइट बटन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस पर राइट क्लिक करने पे उनके बहुत सारे मुख्य ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से जो स्क्रॉल बटन रहता है, यदि आपका डॉक्यूमेंट या पेज बहुत बड़ा है तो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं, अर्थात ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए हमें जिन जिन पार्ट्स की आवश्यकता है, अब हम बारी बारी से उनकी जानकारी लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन पार्ट्स की आवश्यकता होती है एक अपना पीसी असेंबल करने में। सबसे पहले यदि आप देखें तो हमें कैबिनेट, दूसरे नंबर पे पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, डीवीडी राइटर, स्पीकर्स, स्क्रीन और अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सभी को मिला के हम अपना कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से इन सब की विशेषताएं देखते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट जो है वो मेटल बॉडी की या प्लास्टिक बॉडी की एक बॉक्स की तरह होती है जो कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स के लिए एक कंटेनर का कार्य करती है। कैबिनेट्स के अंदर आप बाकी कंपोनेंट्स लगा सकते हैं जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, डीवीडी राइटर और इस तरह से कोई कार्ड भी। आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ फ्रंट लुक दिखाया गया है कैबिनेट का, और इसी तरह से एक कैबिनेट अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है जिसमें काफी सारी वायर्स रहती हैं। कैबिनेट में जो वायर्स रहती हैं उनका अपना इंपॉर्टेंस रहता है। हर एक वायर एक अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम यहाँ देखें ध्यान से तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फ्रंट पैनल की वायर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पावर लेड के बारे में। पावर लेड का अर्थ ये है कि जो इंडिकेटर के रूप में एक एलईडी लगी होती है कैबिनेट के बाहर, उसको पावर देने के लिए हम पावर लेड का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जब हम ये पावर लेड मदरबोर्ड में लगाते हैं तो हमारी कैबिनेट के बाहर लगी हुई एलईडी जलने लगती है जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, और ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है। यदि हमारा कंप्यूटर ऑन है तो पावर लेड ऑन रहती है, यदि हमारा कंप्यूटर ऑफ है तो ये पावर लेड ऑफ रहती है। इसी तरह से एसडीडी लेड रहती है। आपकी हार्ड डिस्क यदि कार्य कर रही होती है तो ये एसडी लेड आपको ये जानकारी देती है कि हार्ड डिस्क का कार्य चल रहा है। एसडीडी लेड भी आपके पास कैबिनेट के ऊपर इस स्थान पे उपलब्ध रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो केबल है वो पावर एसडब्ल्यू है। पावर एसडब्ल्यू से अर्थ पावर स्विच से है। आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने के लिए जिस स्विच का इस्तेमाल करते हैं वो इसी तार से जुड़ा होता है, और ये जो पावर एसडब्ल्यू केबल होती है ये मदरबोर्ड में पावर पिन्स के साथ कनेक्टेड हो जाती है। जब आप अपने कैबिनेट में लगे पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इस पावर एसडब्ल्यू के साथ ही सिग्नल मदरबोर्ड पे पहुंचता है, जिसके साथ आपका मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाता है और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो केबल इसके अंतर्गत अवेलेबल रहती है वो है रीसेट एसडब्ल्यू। रीसेट एसडब्ल्यू का अर्थ रीसेट स्विच से है। यदि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी कंप्यूटर की कैबिनेट पे बने हुए छोटे बटन को प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, और इसमें ये रीसेट एसडब्ल्यू ही मदरबोर्ड तक ये सिग्नल पहुंचाती है। रीसेट एसडब्ल्यू केबल मदरबोर्ड की रीसेट पिनों के साथ अटैच की जाती है। इसी के साथ आपके पास कैबिनेट पे एक फ्रंट पैनल दिया जाता है। फ्रंट पैनल एक तरह से आपके पास कुछ इस प्रकार का होता है इंटरनली, जिसमें आपके पास 2 यूएसबी पॉइंट्स अवेलेबल रहते हैं और एक पॉइंट आपके पास हेडफोन या स्पीकर्स के लिए और दूसरा पॉइंट आपके पास माइक के लिए अवेलेबल रहता है। आंतरिक रूप से ये तारें मदरबोर्ड के साथ जुड़ती हैं, जिनसे आप यूएसबी और स्पीकर्स या माइक की फंक्शनैलिटी को कैबिनेट के आगे वाले कनेक्टर से ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अंदर की तरफ बने हुए 2 जैक होते हैं, एक यूएसबी और दूसरा ऑडियो। यूएसबी आंतरिक रूप से कुछ इस तरह का होता है। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास 10 पिनों में से एक पिन गायब है, और यूएसबी पॉइंट के लिए ये सबसे लास्ट पिन रहती है। इसी तरह से यदि ऑडियो पिन देखें तो ऑडियो पिन में भी 10 पिनों में से एक पिन गायब रहती है जो सेकंड लास्ट पिन रहती है। तो ये दोनों के बीच का अंतर होता है यूएसबी और ऑडियो जैक्स के लिए।
ये दोनों बिल्कुल हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्पीकर्स या माइक या यूएसबी डिवाइस लगाते हैं अपनी कैबिनेट के फ्रंट पैनल पर, तो उनको ये कनेक्टेड कर देता है मदरबोर्ड पर इन दो कनेक्टर्स की सहायता से, जिसमें एक यूएसबी और दूसरा ऑडियो के रूप में उपलब्ध रहता है।